पंकज चौधरी यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष, जिनके सामने अब चुनौतियों की भरमार है, जिसमें आगामी पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव प्रमुख हैं। ऐसे में पंकज कैसे संगठन और सरकार के बीच समन्वय बनाते हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि समय समय पर संगठन और सरकार के बीच अंदरूनी पॉलिटिक्स की खबरें सामने आती रहती है। याद कीजिए 2024 का लोकसभा चुनाव, जिसमें बीजेपी ने अपेक्षानुरूप प्रदर्शन नहीं किया था और 33 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन के बाद ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के एक बयान ने सियासी उफान मचा दिया था, जिसमें उन्होंने संगठन को सरकार से बड़ा बताया था। यहाँ जो कार्यकर्ता है उनसे इतना है कहूंगा, आवाज तो यहाँ सरकारी व्यवस्था में 7 का विकास दिया। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कहा, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते यहाँ जितने भी मंत्री परिषद के सब हमारे वरिष्ठ साथी लोग भी बैठे, सात कालिदास मार्ग का दरवाजा। मैं अपने को हमारी तावड़ी जी बैठे हैं, हमारी अरुण जी बैठे हैं, हमारी रेखा बहन जी बैठी है, तो हमारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय जी बैठे, हमारे राष्ट्रीय मंत्री जी बैठे, सबके सामने गया। मैं उप मुख्यमंत्री अपने को बात मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले मानता हूँ। और सबसे जो भी किसी जिम्मेदारी बैठे, चाहे वो मुख्यमंत्री के नाते, चाहे मंत्री के नाते, चाहे विधायक सांसद के नाते, सबसे जो जनप्रतिनिधि है उनसे यही अपेक्षा है। हम पहले कार्यकर्ता कुछ बनते क्या नहीं, इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान दें, उनकी समस्याओं का सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें। यही वजह है कि कैसे बीजेपी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष पंकज चौधरी सरकार और संगठन को एक साथ लेकर चलते हैं। सबकी निगाहें इसी पर गड़ी हैं, क्योंकि पंकज चौधरी भले ही 7 बार से सांसद हों, लेकिन संगठन में उन्होंने कोई बड़ी भूमिका अब तक नहीं निभाई है। ऐसे में आने वाले समय में प्रदेश में पंचायत चुनाव और 2027 का विधानसभा चुनाव है, जिसमें सरकार संगठन के बीच शक्ति संतुलन तालमेल बनाना सबसे जरूरी है। ऐसे में कैसे पंकज इस चुनौती से निपटते हैं, देखने वाली बात होगी। ये तो रही अंदर खाने की बात। इसके अलावा यूपी बीजेपी के नए कप्तान को अपने विरोधी दल से भी निपटना है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने ओबीसी और दलित वर्ग के वोट को अपने पक्ष में किया था। दोनों वर्गों के वोट बीजेपी से छिटक गए थे। इनको अपने पाले में लाना भी पंकज चौधरी के लिए आसान नहीं होने वाला। वहीं पंचायत चुनाव, जिसको कि विधानसभा चुनाव की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है, उसमें कैसे पार्टी जमीनी पकड़ बनाए, कैसे सामाजिक संतुलन बनाए, कैसे संगठन का काम हो, ये भी नए अध्यक्ष को देखना होगा। हालांकि पंकज चौधरी के पक्ष में कई बातें भी हैं, जैसे यूपी में सांगठनिक तौर पर भाजपा की उपलब्धियां। यूपी में भाजपा ने 2.5 करोड़ से अधिक सदस्य बनाकर रिकॉर्ड कायम किया है, जो पंकज चौधरी के लिए बूस्ट का काम करेगा। वहीं पंकज चौधरी के पक्ष में एक बात और जाती है, वो है उनका कुर्मी समुदाय से आना, जिसका कई जिलों में प्रभाव है और यादव के बाद दूसरे सबसे प्रभावशाली ओबीसी जाति मानी जाती है। माना जा रहा है अखिलेश के पीडीए के खिलाफ ही कुर्मी वोट को एकजुट करने के लिए बीजेपी आलाकमान ने ये फैसला लिया है। अब देखने वाली बात होगी, बीजेपी के लिए पंकज चौधरी बीजेपी उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की तरह सीएम योगी के साथ साथ कदम बढ़ाते हैं, या केशव प्रसाद मौर्य की तरह राजनीतिक दांव पेच वाली राजनीति करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।